हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोस आप तक आते रहें। आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं इस नए बीस्ट मोटरसाइकिल की जिसका नाम है होंडा CB350 RS। मैं इस मोटरसाइकिल को अराउंड 2000 किलोमीटर्स चला चुका हूँ और मैं अपना पर्सनल ओनरशिप रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। जो भी अच्छा लगा वो, जो भी बुरा लगा वो, एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इस बाइक के डिज़ाइन एंड लुक्स की। होंडा CB350 RS एक मॉडर्न रेट्रो स्क्रैम्बलर बाइक है जो कि इंजीनियरिंग, मॉडर्न इंजीनियरिंग और क्लासिक का एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। इसके स्टाइलिश हेडलैम्प, सिंपल बट रग्ड फ्यूल टैंक एंड ये सीट, सब कुछ काफ़ी क्लासिक लगता है। ये ग्रे और मैट फिनिश का मॉडल है और जो ये 17 इंच के स्पोक्स व्हील, उनमें जो ब्लॉक पैटर्न टायर्स दिए गए हैं वो सिर्फ लुक्स के लिए ही नहीं, बाकी इनका फंक्शनल पर्पस भी है। फ्रंट व्हील का साइज़ 17 इंच 100/90 टायर साइज़ और रियर व्हील भी 17 इंच जिसमें आपको मिलता है 150/70 सेक्शन का ह्यूज टायर। ये थिकर रियर टायर कॉर्नरिंग और लाइट ऑफ रोडिंग के लिए बहुत काम आएगा। ये बाइक पूरे पैकेज में एक रेट्रो और कॉन्टेम्प्रेरी का एक परफेक्ट ब्लेंड है। कि इंजन एक 348 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 21 हॉर्स पावर और 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और आप सभी जानते हैं होंडास की इंजन की रिलायबिलिटी तो वर्ल्ड फेमस है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या ये पावर थोड़ा कम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंजन का पावर सिटी कम्यूट्स और लाइट टूरिंग के लिए काफ़ी अच्छे से ट्यून्ड है। इस बाइक की पावर डिलीवरी काफ़ी स्मूथ है और हाईवे पे अराउंड 50 to 60 किलोमीटर्स पर आवर पे राइड करते हुए ये इंजन कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता। मैंने इस बाइक को काफ़ी हाई स्पीड्स अराउंड 110 तक राइड किया है और मिनिमल तो छोड़ो, ज़ीरो वाइब्रेशंस फील किए हैं मैंने। At that high speed, the bike still feels like it is on zero. So इतने कम वाइब्रेशंस होने के बहुत बड़े एडवांटेजेस होते हैं। मैंने इस बाइक को 100 प्लस में भी क्रूज़ करा है और ऐसा लगता है कि ये बाइक बिल्कुल ऑटो पायलट मोड पे चल रही है। बात करते हैं इस बाइक के गियर बॉक्स के बारे में, तो एक 5 स्पीड गियर बॉक्स काफ़ी स्मूथ है। गियर शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इट शिफ्ट्स लाइक बटर। अगर आप हाईवे पे ओवरटेक कर रहे हैं तो इस बाइक का टॉर्क काफ़ी इम्प्रेसिव है, ये काफ़ी आसानी से कर लेता है। स्पेशली लो RPM में इसका टॉर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस बाइक की राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, चाहे आप शॉर्ट राइड्स पे जा रहे हो या लॉन्ग राइड्स पे। सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सा स्टिफ है एंड इट मेक्स सेंस क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक स्क्रैम्बलर फॉर्मेट की भी बाइक है। कि ये कैसे परफॉर्म करती है सिटी के पॉट होल्स और रफ़ टेरेन में, तो रफ़ टेरेन में मुझे कोई ऐसा इशू फील नहीं हुआ और पॉट होल्स को भी ये काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेती है। मैंने इस बाइक को सिटी स्ट्रीट से लेके ऑफ रोड हर जगह चलाया है और ये बाइक हमेशा कंट्रोल में रही है। और बात करते ब्रेक्स की, तो इसके ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं। डुअल चैनल ABS आगे और पीछे दोनों जगह मिल जाता है और काफ़ी रिस्पॉन्सिव और इफेक्टिव ब्रेक्स है इसके। अब आते हैं इस बाइक के सिटिंग पोस्चर में। तो इस बाइक की सिटिंग पोस्चर काफ़ी अपराइट है जो कि आपको लॉन्ग राइड्स या शॉर्ट राइड्स पे काफ़ी मदद करेगा। बट अगर मैं इसके सिस्टर यानी कि CB350 हाइनेस की बात करूँ, उसके कंपैरेटिव थोड़ा सा आपको अग्रेसिव पोस्चर देखने को मिलेगा। अ लिटिल बिट यू हैव टू लीन फॉरवर्ड, फुट पेक्स थोड़े पीछे की तरफ किए गए हैं और ये हैंडल बार थोड़ी सी लोअर है एज़ कम्पेयर टू हाइनेस CB350। एक चीज़ जो मुझे इस बाइक की सबसे अच्छी लगी वो है इसकी स्टेबिलिटी, द वेट डिस्ट्रीब्यूशन। होंडा कभी भी इन सब चीज़ों में डिसअपॉइंट नहीं करता। ये बाइक इतनी स्टेबल है कि आप हाथ छोड़ के भी इसको चला सकते हो इवन इफ़ यू आर अ बिगिनर। अब अगर बात करें इसके राइडिंग कंफर्ट एज अ पिलियन के बारे में, तो द पिलियन सीट कैन बी अ पेन इन द एस फॉर लॉन्ग राइड्स। एक्चुअली इसका पिलियन सीट थोड़ा सा हार्ड लगता है अगर आप मोर देन 100 किलोमीटर्स के राइड पे जाते हो एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल। राइडर सीट सॉफ्ट है बट इसके कुशन थोड़े हार्ड होने के कारण आपको थोड़े थोड़े टाइम में ब्रेक्स लेने पड़ सकते हैं। बाकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, सिटिंग पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल है फॉर द पिलियन।
तो अब आते हैं इसके टेक्नोलॉजी और फीचर्स पे। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो ये एनालॉग और डिजिटल दोनों हमें देखने को मिलता है। हमें यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टैंड, गियर और ABS के सिग्नल्स मिलते हैं। और यहाँ पे हमें ट्रिप मीटर के साथ साथ फ्यूल गॉज और रियल टाइम गियर शिफ्टिंग और रियल टाइम माइलेज भी देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है एक C टाइप चार्जिंग केबल, जो कि लॉन्ग टूर्स पे बहुत काम आने वाला है। ये प्रो मॉडल नहीं है, इसमें हमें ब्लूटूथ और C टाइप एक्सेसरीज इनबिल्ट देखने को नहीं मिलती। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और C टाइप चार्जिंग आपको मिलेगी प्रो मॉडल यानी कि रेड वाला मॉडल में। इस मॉडल में मैंने C टाइप चार्जिंग केबल एज ए एक्सेसरीज लगाया है जो मुझे पड़ा है 3000 रुपीज़। अब सबसे ज़रूरी बात पे आते हैं, जो है इसकी फ्यूल कैपेसिटी। तो ये 350 सीसी बाइक अपने राइवल बाइक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसमें मुझे इन सिटी इन बेंगलोर अराउंड 25 to 30 का माइलेज देखने को मिलता है बेस्ड ऑन योर राइडिंग स्टाइल। और अगर यही आप हाईवे पे जाओगे तो आपको इजीली 30 to 35 किलोमीटर का माइलेज देखने को मिल जाएगा। तो इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 15 लीटर्स की, जो कि आपको इजीली 400 to 500 किलोमीटर्स इन लॉन्ग टूर इन वन गो दे सकता है। एज अ ओनर अगर मैं बात करूँ इसके मेंटेनेंस और सर्विसिंग के बारे में, तो ये काफ़ी इजी टू मेंटेन बाइक पड़ती है, बट इसकी सर्विसिंग कॉस्ट काफ़ी हाई है। होंडा की पार्ट्स जनरली इतने जल्दी ख़राब नहीं होते, तो आपको इसको बार बार सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बट हियर इज़ मेजर चैलेंज विद द सर्विसिंग सिनेरियो गोइंग ऑन इन इंडिया। ये बाइक आपको सिर्फ और सिर्फ बिग विंग डीलरशिप के थ्रू ही मिलेगी। द ओनली कॉन जो मुझे इसकी सर्विसिंग पे लगती है, वो ये बाइक सिर्फ और सिर्फ होंडा बिग विंग के सर्विस सेंटर्स में ही सर्विस हो पाएगी। और मैं बेंगलोर से इस बाइक को लिया हूँ, तो यहाँ का सर्विसिंग मुझे काफ़ी एवरेज लगा है। इस बाइक को लेने का वन ऑफ द मेन रीज़न ये भी था इसका एग्जॉस्ट नोट। मुझे लगता है ये बाइक का एग्जॉस्ट नोट इसके सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं आपको अभी इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। ये बाइक मिड एंड और टॉप एंड में काफ़ी अच्छी साउंड करती है। इस एग्जॉस्ट नोट के साथ आपको काफ़ी पीस ऑफ माइंड मिलता है। इस बाइक की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है इसकी मड कंट्रोल। अगर रोड में थोड़ा सा भी पानी हुआ और इवन अ लिटिल बिट ऑफ मड ऑन द रोड विल मेक दिस बाइक मेसी। इसका फ्रंट का मड गार्ड जो ओरिजिनल था वो बहुत शॉर्ट था, यहाँ तक था विदाउट एनी फ्लैप्स, तो जिसके वजह से थोड़े से भी कीचड़ में ये कीचड़ फ्रंट की साइड आ जाता था और आपके पैंट्स वगैरह, आपके शूज़ वगैरह पे लग जाएगा। द सेम केस पीछे की तरफ में भी इसके यहाँ पे जो गैप हुआ करता था, उसके वजह से सारा मड इंजन के बैक साइड में आ जाया करता था। तो नॉर्मली लोगों ने ओरिजिनल मड गार्ड पे ही कार्बन रेसिंग का एक्सटेंडर लगा के इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की, बट उनका रिव्यू के हिसाब से अगर आपने यहाँ पे ओरिजिनल वाले में कार्बन रेसिंग का एक्सटेंडर लगाया होता, तो ओवर द टाइम इन 6 to 8 months वो आपके ओरिजिनल मडगार्ड को भी डैमेज कर देता है। तो मैंने ओरिजिनल मडगार्ड को हाइनेस CB350 के मेटालिक और लॉन्गर मडगार्ड के साथ रिप्लेस किया है, जो मुझे पड़ा है 3000 होंडा बिग विंग के शोरूम से। और पीछे के मड कंट्रोल को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्लैप्स इंस्टॉल किए हैं आफ्टर मार्केट, जिससे कि यहाँ का मड अब इंजन के अंदर की तरफ नहीं जाता। आप देख सकते हैं। इसके दूसरे डिसएडवांटेज के बारे में, जो है इसकी टॉल गियरिंग। आपको सिटी कम्यूट के लिए इस बाइक को वेरी फ्रिक्वेंटली आपको गियर शिफ्ट्स करने पड़ सकते हैं। डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, जो है इसका हॉर्न। ये प्रो मॉडल ना होने की वजह से यहाँ आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिलता है। और जो आखिरी डिसएडवांटेज जो मुझे एज अ राइडर फील होता है, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। वो काफ़ी क्लटर्ड है, आपको काफ़ी छोटे जगह में काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं कि आप इस बाइक में क्या क्या एक्सेसरीज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी इस बाइक पे मैंने इंजन गार्ड के अलावा कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है, बट आप इस बाइक पे एक बैक रेस्ट लगा सकते हैं जो आपको होंडा की तरफ से मिलेगा।
आप फ्रंट में विंडशील्ड लगा सकते हैं, आप यहाँ साइड में एक रेल लगा सकते हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती है होंडा के शोरूम से। बट राइट नाउ इस बाइक पे इसके अलावा मैंने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है, बट बिकॉज आई लाइक द बाइक टू बी नेकेड। ये बाइक का एक कैफे रेसर किट भी आता है जिसमें आपको एक काउल मिलता है। यू कैन मेक द बाइक लुक लाइक ए कैफे रेसर, जो कि आपको 10,000 का पड़ता है। तो इस बाइक में मैंने अपने तरफ से कुछ मॉडिफिकेशंस करा रखे हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला मॉडिफिकेशन है फ्रंट मड गार्ड का, जो कि मैंने मड कंट्रोल के लिए किया है और इसको इंस्टॉल करने के बाद मुझे कभी भी मड की प्रॉब्लम नहीं आई है। दूसरा मॉडिफिकेशन इज़ द मिरर्स। ये मिरर मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है, जो कि इस बाइक के लुक्स को काफ़ी एनहेंस करती है। तीसरे मॉडिफिकेशन की बात कर रहे तो वो भी पीछे की तरफ एक मड फ्लैप इंस्टॉल करने को लेके है, जिससे कि मड अंदर की तरफ नहीं जाता। और चौथा मॉडिफिकेशन है ये टायर कवर्स, जिसको मैंने इस बाइक को लुक्स को एनहेंस करने के लिए लगाया है। तो यही 4 मॉडिफिकेशन फ़िलहाल मैंने अपने बाइक पर करा रखे हैं। और जो 5वां मॉडिफिकेशन है वो मैंने इस एंगल से यहाँ से साड़ी गार्ड को हटाया है ताकि ये लुक्स और एनहेंस हो सके। अब आते हैं उस पार्ट पे जिसका आप सबको इंतज़ार है, द फाइनल वर्डिक्ट। तो मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस बाइक को लेने में मुझे 4 महीने से भी ज़्यादा का वक्त लगा। इससे पहले मैंने रॉयल एनफील्ड की 350 सीसीज़, मीटियोर, क्लासिक, बुलेट, जीटी, ऑलमोस्ट सारे बाइक्स, जावा और R15 और भी काफ़ी सारे, इसकी सिस्टर हाइनेस, मैंने सबको चला रखा था। उसके बाद मैंने काफ़ी डिसाइड करने के बाद ये बाइक लिया। अगर बाइक को कंपेयर करूं अपने 350 सीसी सेगमेंट्स के राइवल से, जो कि है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक या फिर जावा या फिर हंटर, तो मुझे ये बाइक उन सबसे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। प्राइस सेगमेंट में भी ये बाइक हंटर से करीबन 1 लाख रुपीज़ ज़्यादा है और इट्स काइंड ऑफ सम 30-40,000 मोर देन क्लासिक 350। बट इस बाइक को लेने के पीछे रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं स्मूथनेस ऑफ द इंजन, आज भी रॉयल एनफील्ड अपने J सीरीज़ इंजन के साथ कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा कर रहा है। बट एट एनी डे आई विल प्रेफर होंडास engine reliability over any engine like Royal Enfield. No hate to Royal Enfield, I am a Royal Enfield enthusiast, but if I am comparing this 350cc bike with the other competitors like Meteor, Classic, Hunter, they won't be able to stand anywhere near to this Honda. So अगर आप एक city commute, एक long ride, kind of off-roading, अगर आप एक all-rounder bike ढूंढ रहे हो which is a modern retro and a scrambler also, so this can be the one. Now अगर आप स्पेसिफिकली जाना चाहते हो तो इस बाइक के अच्छे कॉम्पिटिटर्स है इस मार्केट में, जैसे कि ट्रांसपीर 400 है या फिर हार्ले डेविडसन की X400 है या फिर अदर बाइक्स इन दैट सेगमेंट। बट आई एम टेलिंग यू कि अगर आप एक ऑलराउंडर बाइक ढूंढ रहे हो विथ अ वेरी गुड इंजन स्मूथनेस एंड इंजन रिलायबिलिटी, दिस इज़ द वन यू शुड गो फॉर।